नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NN24 में। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं हांसी के BDPO दफ्तर से, जहां पर सरपंचों का धरना जो है काफ़ी दिनों से लगातार चलता हुआ आ रहा था। सरपंचों ने 15 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिनों तक अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सरपंच जो है कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन आज 15 दिन बीत जाने के बाद सरपंचों ने BDPO दफ्तर पर ताला जड़ दिया गया था। हमने आपको दिखाना चाहेंगे कि BDPO दफ्तर का मेन गेट है ये, जहाँ पर सरपंचों ने आज ताला जड़ दिया गया है। काफ़ी सरपंच यहाँ पर मौजूद है, सभी में आक्रोश है, सभी गाँव के सरपंच इस समय यहाँ पर हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि अब 15 दिन बीत जाने के बाद इनका अगला निर्णय क्या होगा। उस टाइम पर 1.5 करोड़ रुपए में हमारे गांव ढाणीसोबा की पंचायत, हमारी पंचायत में ढाणीसोबा गांव आता है और वहां निकासी के लिए जोड़ी नहीं थी, और जो निकासी के लिए जगह थी ना वो किसी की मलकियत थी और वो बेच दी थी। हमारी पूरी पंचायत इकट्ठी हुई थी और उस टाइम पर वो जमीन मैं मोल लेके दे के आया था। मैं वोटों के लिए नहीं दे के आया था और ना मैं निस्वार्थ भाव से पैसे लगाए थे। मेरा तो मतलब ही नहीं था सरपंच चुनने का और सरपंच बनने का। उसके बाद गाँव वालों ने सोची ये तो कि ये लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है और यही एक ईमानदार गाँव के अंदर ऐसा बंदा है जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा। और मैंने सरपंच बनने के बाद तुरंत अगले दिन एक ट्रैक्टर और एक ट्राली डंपर गांव में सफाई के लिए दी थी। और आगे भी मैं कह रहा हूं, मेरे गांव से मैं आज भी शर्मिंदा हूं सरकार की वजह से, मेरी वजह से नहीं, सरकार की वजह से। मैं मेरे को गांव को 5 साल के अंदर डायमंड बना के खड़ा कर दूंगा। सुनहरी गांव, अच्छे गांव तो बहुत हैं इस स्टेट के अंदर, लेकिन डायमंड बना दूंगा इस गाँव को। हाँ, और मैं फिर कहता हूँ, गाँव वाले मेरे ऊपर आज भी इतना विश्वास कर रहे हैं, जो मेरी स्पीच सुनी है उनसे वे बाग बाग हो रहे हैं। मैं गांव में सरपंच बनने के बाद गलियों में नहीं निकल चुका हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं अभी घर बैठा हूं, कोई काम नहीं करने लग रहा, लेकिन मैं गांव वालों को भरोसा दिला रखा और गांव वालों को भरोसा है जनता को मेरे ऊपर। जो हमने पैसे लगाए हैं, प्रदीप भाई ने जो बताया है 1.5 करोड़ रुपये, वो समाज सेवा में लगाए हैं और आगे भी हम लगाते रहेंगे। मेरी मेहनत की कमाई से लगाए हैं, मैंने कोई ये नहीं कि भाई किसी से वो कर लिया ये कर लिया, मेहनत की कमाई से। हम जो चुन के आए हैं सभी बिल्कुल समाज सेवा के लिए आपने कोई प्रचार नहीं करा, नहीं मेरा भी प्रचार, मैं मीडिया के द्वारा प्रचार, मैं तो ये कहता हूँ आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात को आप आगे उठा रहे हो। समाज सेवी के हिसाब से तो हम काम करेंगे, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं, गुप्त दान करेंगे, हम उसके लिए मान बढ़ाई नहीं चाहता। और मैं कल मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द निकला हो तो वहाँ भी मैं माफ़ी मांग के आया हूँ कि पब्लिक में रोष ना जाए। मैं आज भी समाज सेवी हूँ, मैं अपने आप को सरपंच भी नहीं मानता, मैं एक सेवक हूँ हमारे गांव के लिए और सेवक ही रहेंगे। और मेरे अलावा भी इस ब्लॉक के अंदर ऐसे ऐसे सरपंच ईमानदार आए हुए हैं, मेरे अलावा भी ट्रैक्टर ट्राली दान दे रखी हैं। जो एक घोडेला सरपंच हमारे कुलाना गाँव का, वहाँ पता कर लेना। और भी अनेकों सरपंचों की जो मैं गिनाऊंगा तो हमारी आसी की ब्लॉक में मेरे को एक सरपंच भी नहीं आ रहा कि बेईमान हो, एक भी सरपंच। जो मंत्री जी को पता लग गया भी आपने ताला लगा मंत्री जी को इस बात का जवाब मैं देता हूँ। मंत्री जी ये ताला देख लो, आसी ब्लॉक को ताला लगा दिया है और अब भी समय है, समझ जाओ, नहीं तो वो काम कर देंगे। वो 2024 में कुत्ता ने मार की बंजारा रोया था। हमारी ऐसी स्थिति आ रही है, आज हम उन कठिन परिस्थितियों में खड़े हैं। वॉशिंग मशीन में अगर हम कपड़े डालते हैं, वो निचोड़ती है, उनको घुमाती है और फिर भी आखिर में वो अच्छे होके निकलते हैं। यही सरपंचों की कंडीशन है। सरकार हमारे को चाहे निचोड़ लियो, चाहे घुमा लियो, कुछ भी कर लियो, लेकिन हम सब साफ सुथरे रहेंगे, साफ सुथरे ही काम करेंगे। ये गांव ने हमें ईमानदार आदमी और समाज सेवा करने वाले आदमी चुने हैं। हमारा ये नहीं है कोई हमने पैसे कमाने, हमने पैसे पूरे करने हैं। हमारी तो जो पावर की बात है, हम 2 लाख रुपए हमारी पावर थी, 2 लाख रुपए में तो हम कुछ गली भी नहीं बना सकते, एक आधा किले का टुकड़ा भी नहीं बना सकते। ई टेंडर सरकार कह रही है, ई टेंडर में बढ़िया है, ये तो भ्रष्टाचार है। ठेकेदार माइनस में लेगा, 30% माइनस में लेगा। जैसे 20 लाख का काम है, 30% 25% माइनस में लेके 5 लाख वो कम, वो कैसे पूरे करेगा? उसमें कोई गुणवत्ता का काम नहीं होता। जो पीछे भी 2 साल से जितने भी काम देख लो, कोई गली का है, नाले का है, खाड़ का है, वो सारे पाटे पड़े हैं, एक भी सही काम को नहीं हो रहा। तो हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा जो बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, उनके लिए उत्तरदायी हम हैं, तो अधिकार भी हमारा होना चाहिए काम करने के लिए। जो काम करेंगे हम उसी के लिए उत्तरदायी रहेंगे। आप लोग कह रहे हो ये विटामिन 2 लाख की इसमें गोलमाल होगा, यानी कि बेमान होगा। लेकिन बबलू जी कह रहे हैं, मंत्री जो मंत्री है, हाँ। लेकिन जो हम
जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं। थोड़ी मंगा दे। आप एक बात बताओ, मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ ये बात, जब 1 करोड़ का काम सरकार 60 लाख रुपए में टेंडर पे देगी, तो ये बता दो, अगर ये जैकेट आप पहन रहे हो ये 500 रुपए की आती है और यही जैकेट के लिए मैं 300 रुपए दूंगा आपको, जैकेट लिया दुकानदार जैकेट दे देगा के? तो या तो डुप्लीकेट देगा और या फिर भाई पहरी हुई देगा, ओरिजिनल और नहीं लेके आ सकते आप 300 रुपए में। वही बात है भाई, 1 करोड़ का काम 60 लाख रुपए में तो लिपापोती होगी, उसके ऊपर तो 3 नंबर की ईंट लगेगी, 2 नंबर की कम बजरी तक क्रेशर पड़ेगा, और आप फिर निकलो गांव की पंचायत में निकलते हैं, कोई 80 साल का बूढ़ा मिलता है, कोई मेरी माता बहन मिलती है और वो कह देती भाई 10 ब्लॉक हमारे साइड भी घेर दो। हमारे पास पावर ही नहीं होगी, हम 10 ब्लॉक किसके लगा देंगे? एक ई टेंडरिंग की मैं आपको बताऊं, मेरा गांव है बांडाडी, हमारे यहाँ डिग्गी बनी है, उस डिग्गी में ना अब तक पानी के कनेक्शन भी नहीं हुआ है नहर का, लेकिन दरार होगी, पूरा पानी मतलब उसमें आज चौवा का भरा हुआ है, तो वो गलत मटेरियल ला गया है, नकली मटेरियल ला गया है। ई टेंडरिंग में तो ये काम होने हैं, इस कारण हम इस विरोध में हैं। सुमेर जी, इस समय आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि सभी सरपंचों ने मिलकर बीडीपीओ दफ्तर को ताला जड़ दिया है। देख पा रहे हैं कि सभी के बीच सरपंच जो है गेट के बाहर खड़े हुए हैं और गेट पर ताला जड़ दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। सामने देख पा रहे हैं कि सभी के सभी सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं इस समय, जो कि ताला मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये देख पा रहे हैं कि ताला आपको दिखाना चाहेंगे कि इस समय ताला भी लगा दिया गया है। ये देख पा रहे हैं कि बीडीपीओ दफ्तर ब्लॉक में ताला जड़ दिया है। सभी सरपंचों ने मिलकर, काफी समय से इनका धरना जो है चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज सभी सरपंचों ने मिलकर बीडीपीओ दफ्तर में मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया। देख पा रहे तस्वीरों में। अब जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हमारी उन सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जी हमने कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जो हम उल्टे को नटा, हम ना तो फोर्स डरते, ना तो फोर्स डरते, हम नहीं डरते क्या है, तभी जितनी फोर्स बना लो हम जेल में डालना तैयार। हाँ, फोर्स नहीं डरते, फोर्स भाई भी मारे हैं, वो कुल हैं, हमारे भी विकास कार्यक्रम हैं। जब तक बात नहीं हम फोर्स फास्ट नहीं डरते, हम वीडियो ब्लॉक का ताला नहीं खोला जाएगा, चाहे वो फोर्स कैसे कितनी बुला लो, चाहे आर्मी बुला लो, सारी हमें धरना देंगे या दरी बिछाएंगे। बीडीपीओ दफ्तर में कोई भी कार्य नहीं होने दोगे? ना कोई कार्य नहीं करने देंगे, कोई भी कार्य आशी में नहीं। शपथ हरियाणा, पूरा हरियाणा में ताले लगा दिए गए हैं। शपथ हरियाणा में सारे काम बंद हो गए हैं, सारे काम बंद। हाँ, आप NN24 न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर सभी के सभी सरपंचों ने मिलकर हांसी बीडीपीओ दफ्तर में जो है मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया है। इनका कहना है कि कोई भी काम बीडीपीओ दफ्तर में होने नहीं देंगे। और भी सरपंच यहाँ पर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तो हम इकट्ठे हुए हैं, फिर उसके बाद पूरा गांव आएगा, सारे गांव के गांव इकट्ठे होंगे और सारे इकट्ठे होके तभी पूरा ब्लॉक करेंगे, हर चीज को ब्लॉक कर देंगे हम यहाँ पे। जब तक हमारी टेंडरिंग की मांग नहीं मानी जाएगी, इतने तक सारे धरने पे ऐसे बैठे रहेंगे, और जब भी ताला खुलेगा जब हमारी मांग मानी जाएगी। काफी दिनों से आपका धरना चल रहा है, किसी प्रकार की सरकार से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, अभी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई अभी, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। हम 10-12 दिन से बैठे हैं और आज हमने आखिर में उनको अल्टीमेटम दिया था भाई 15 दिन का, 15 दिन के बाद हमने ताला लगा दिया इसको, वीडियो ब्लॉक को। ताला आज लगा है, आगे भी लगा रहेगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगे इतने तक ताला लगा रहेगा, 12 से 2 बजे तक लगा रहेगा, परमानेंट लगा रहेगा। सुबह 9 बजे से लेके और शाम तक ये ताला लगा रहेगा, जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी। अधिकारियों को अंदर जाने दोगे? नहीं जाने देंगे, कोई अधिकारी अंदर नहीं जाएगा, सुबह से ही बंद करेंगे, कोई अधिकारी अंदर नहीं जाएगा। और इसमें पूरे सरपंचों में रोष भरा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं सरकार से कि भाई हमारी मांगे मान लो, ताकि हम आगे भाई कार्य करवा सकें। अब हम गांव के अंदर, गली के अंदर जाने के भी चोर हो रहे हैं, गली में घुसते हैं तो कहते भाई अब सरपंच कहाँ चलेगा। 2 महीने पहले तो इतने दावे किया करता, और आज सरपंच कोई मिल ही नहीं रहा। आप देख पा रहे हैं कि बीडीपीओ दफ्तर के बाहर मौजूद थे, जहां पर सभी के सभी सरपंचों ने मिलकर बीडीपीओ दफ्तर को ताला जड़ दिया। सभी सरपंचों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक जो है ये धरना इसी प्रकार चलता रहेगा और गेट जो है बंद रहेगा, अधिकारियों तक को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।